फैसलाबादियों के लिए बड़ी खुशखबरी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत न्यू फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कयाम का फैसला कर लिया गया। फिजिबिलिटी तैयार, एयरपोर्ट के लिए साइट के इंतखाब और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर गौर शुरू कर दिया गया। फैसलाबादियों के लिए बड़ी खुशखबरी। पब्लिक प्राइवेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के क्याम का फैसला कर लिया गया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत न्यू फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के क्याम का फैसला कर लिया गया है। फिजिबिलिटी तैयार, एयरपोर्ट के लिए साइट के इंतखाब और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर गौर शुरू कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिविल एविएशन अथॉरिटी बोर्ड ऑफिसर्स ने फैसलाबाद चैम्बर के सदस्य से मुलाकात की है। मुलाकात में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत न्यू फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के क्याम का फैसला किया गया है। न्यू एयरपोर्ट फैसलाबाद जो है उसके हवाले से फिजिबिलिटी और साइट के इंतखाब और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो है वो बनाने के लिए गौर फिक्र किया गया है। और सिविल एविएशन अथॉरिटी ने न्यू एयरपोर्ट का जो प्लान है वो फैसलाबाद चैम्बर के साथ डिस्कस कर लिया है। सदर फैसलाबाद चैम्बर ने बोर्ड ऑफिसर्स को तजावीज, टर्मिनल और कार्गो सहूलियत की तोसी और फ्लाइंग क्लब ट्रेनिंग के बारे में आगाही दे दी है। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की सूरत में इब्तदाई सरमाए को हद की शक्ल दी जाएगी। और इस हवाले से फैसलाबाद चैम्बर्स ने 10 फरवरी तक का वक्त मांग लिया है। और इब्तदाई तौर पर वहाँ पर जो है वो कार्गो फ्लाइट इस्तेमाल में अमल में लाई जाएगी। और सियालकोट की तर्ज का जो है फैसलाबाद न्यू एयरपोर्ट जो है वो तमीर किया जाएगा, जिससे फैसलाबाद में सरमायाकारी बढ़ेगी और कार्गो फ्लाइट के साथ साथ जो है वो दीगर सरमायाकारी और ट्रेड जोन के हवाले से जो है वो न्यू एयरपोर्ट का क्याम अमल में लाए जाने का फैसला किया गया है। जी शुक्रिया इमरान असलम अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में बारिश की पेशनगोई पर भी इंतजामिया हरकत में न आई। बारिश से कबल निकासी आपके इंतजाम सिफर करार। बारिशी पानी में डूबे बिलाल नगर के रिहायशियों के शिकवे बढ़ने लगे हैं। गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। गुजरना मुहाल हो गया है। फैसलाबाद में बारिश की पेशगोई पर भी इंतजामिया हरकत में न आई। बारिश से कबल नाकासी आपके इंतजाम सिफर करार। बारिशी पानी में डूबे बिलाल नगर के रिहायशियों के शिकवे शिकायत बढ़ने लगे। गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी, गुजरना भी मुहाल हो गया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अरसलान दुरानी से। जी अरसलान, बताइएगा किन मुश्किलात का सामना है इलाका मकीनों को। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से फैसलाबाद में बारिश की पेशगोई तो पहले ही कर दी गई थी, लेकिन मुतलका जो महकमा वासा उसकी जानिब से इंतजाम नाकाफ़ी किए गए थे, जिसकी वजह से जो मुख्तलिफ इलाके हैं वो उनकी गलियाँ और इलाके जो हैं वो पानी में डूब चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिलाल नगर में, जिसकी गलियाँ जो हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। तहत निगाह पानी ही नज़र आ रहा है। वहीद महमूद आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये जो गली है ये तहत निगाह पानी है। यहाँ से ट्रैफिक का गुजरना भी मुश्किल होता है। यहाँ के जो इलाका मकीन है उनके कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। इसके अलावा मस्जिद बिल्कुल करीब है, वहाँ पहुँचने में मुश्किल होती है। बच्चे गुजरते हैं, उनको मसला होता है। तो हद निगाह यहाँ पर पानी मौजूद है और पानी निकासी आपके लिए कोई भी इकदाम पहले से नहीं किए गए थे। जैसे ही थोड़ी सी बारिश हुई उसके बाद से ये हालात, अभी मजीद अगर बारिश हुई तो हालात मजीद ख़राब हो सकते हैं। तो यहाँ के इलाका मकीन जो उनको मुश्किलात का सामना, मेरे साथ मौजूद भी, उनसे बात भी करते हैं। सबसे पहले आप बताएं कि जब बारिश होती है तो यहाँ की क्या सूरत हाल होती है? हालात बहुत ख़राब हो जाती है। देखें मस्जिद में जाने के लिए बहुत दुश्वारी होती है। कारोबार तो हमारे तबाह बर्बाद हो चुके हैं। एक साल से यरसे से काम हो रहा है, कोई इसमें पूछने वाला नहीं। कोई हुकूमत पूरी सोई भी है, महकमा सोए में देख लो आप, देख सकते। अच्छा ये बताएं कि वासा की टीमें आती हैं यहाँ पर नकासी आपके? वर्षा के लिए आएंगे, एक दिन के लिए आएंगे, पानी निकालेंगे, उसके बाद फिर खत्म कर देते हैं। फिर पानी उसी तरह जारी हो जाता है। हमारा तो जीना ही मार हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल जी, मुश्किलात से ये बताएं, आप ये बताएं कि जब पानी निकालते हैं तो फौरन पानी आ जाता है, तो उसके बाद आपने कोई कांटेक्ट, वो कॉल वगैरह नहीं करते पानी निकालने के लिए? कॉल वगैरह करते हैं जी, कोई भी नहीं आ रहा। मुड़ के लंघना औखा हो जाता है इथों पानी तो। बच्चे आते हैं स्कूल से पढ़ने तो मजबूर हैं। बिल्कुल, यहाँ पर क्योंकि स्कूल भी बिल्कुल साथ ही मौजूद है, तो यहाँ से गुजर के आना होता है बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने, तो उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर तालिब इल्म भी मौजूद है। आप बताएं, आप स्कूल जाते हैं, क्या मसला आपको दरपेश आता है? जी सर, मैं तो इनसे यही अपील करना चाहता हूँ जी, बहुत हो चुका। आप अपने बारे में मत सोचें, आप ये सोचें कि ये मुल्क को कौम के बच्चे हैं, सब लोग इधर आते हैं जाते हैं, कोई बाहर से भी आते हैं, सबको दुश्वारी होती है। आप पानी के बाद गुजरना मुहाल हो चुका है। अरसलान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब फैसलाबाद में चंद मिलीलीटर बारिश ने हाईवे हुकाम की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। जेर तामीर सरगोदा रोड में नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल का इंकशाफ, सड़क पर गड़े पड़ने लगे।
फंड जारी होने के बावजूद ताहाल सड़क की तामीर और मुरम्मत मुकम्मल ना हो सकी। बता रहे हैं आपको, फैसलाबाद में चंद मिलीलीटर बारिश ने हाईवे हुकाम की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। जेर तामीर सरगोदा रोड में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल का इंकशाफ, सड़क पर गड्ढे पड़ गए। फंड्स जारी होने के बावजूद ताहाल सड़क की तामीर और मुरम्मत मुकम्मल ना हो सकी। बात करेंगे इमरान अकरम से। इमरान बताइएगा। जी बिल्कुल, हालिया मानसून बारिशों ने महकमा हाईवे फैसलाबाद की कारकर्दगी का पुल खोल दिया है और सरगोदा रोड के लिए महकमा हाईवे की जानब से 39 करोड़ से ज्यादा के फंड्स रखे गए थे। चिनाब क्लब से कमालपुर इंटरचेंज तक सड़क की बहाली महकमा हाईवे हकाम की जानब से सर अंजाम देनी थी, लेकिन ताहाल सड़क की बहाली का जो है वो आधा पोर्शन जो है उस पर काम शुरू ना किया जा सका और जो तमीर होने वाली सड़क है उस पर खस्ता हाली के बायस जो है वो बारिश के बायस गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से जो है वो महकमा हाईवे हकाम की जानब से जो है वो ताहाल मौक़िफ़ देने से इनकारी किया गया है और सड़क में जो है वो नाकस मटीरियल डालने का इंकशाफ भी हुआ है, जिसके बायस जो है वो बारिश होने के बायस जो है वो सड़क पर गड्ढे पड़ गए और CNW की जानब से 39 करोड़ से ज़ायद के फंड्स चिनाब क्लब से कमालपुर इंटरचेंज तक सरगोदा रोड की बहाली के लिए रखे गए थे और फंड्स मौजूद होने के बायस आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में कमिश्नर ऑफिस से मुल्हका सड़कों पर भी तालाब का मंजर। PHA ऑफिस के सामने 1 फुट से ज्यादा पानी जमा रहा। गुजरने वालों के साथ साथ PHA अमले और अफसरान भी मुश्किलात का शिकार होने लगे हैं। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद में कमिश्नर ऑफिस से मुल्हका सड़कों पर भी तालाब का मंजर। PHA ऑफिस के सामने 1 फुट से ज्यादा पानी जमा रहा। गुजरने वालों के साथ साथ PHA अमले और अफसरान भी मुश्किलात का शिकार होने लगे। बात करेंगे वकास बेग से। बताइएगा वकास। अच्छा, बिल्कुल, फैसलाबाद में महकमा मौसमियात की जानिब से अभी मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है, लेकिन एक ही रात में हल्की होने वाली बारिश के बाद जो है फैसलाबाद के मुख्तलिफ अहम मराकज़ जो हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। वासा हुकाम जो है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ PHA के एतराफ़ में और ये PHA का फ्रंट गेट है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो PHA का रास्ता जो है वो इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रहा है। ना सिर्फ पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी बल्कि इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो बिल्कुल दूसरी साइड पर जो है वो कमिश्नर ऑफिस मौजूद है। कमिश्नर ऑफिस और PHA का दरमियानी रास्ता जो है वहां से गुजरना शहरियों के लिए मुहाल है। नई रोड बनती है लेकिन इसके बावजूद जो है वासा हुकाम की जानिब से निकासी आब का कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं किया जाता, जिसके बाद शहरी जो है वो भी दोहरी अजियत में मुब्तला है। जबकि वासा हुकाम की जानिब से सब अच्छा है कि दावे जो है उनकी कली भी ये बने हुए तालाब जो है ये खोल रहे हैं कि किस तरह से मेन जगह कमिश्नर ऑफिस के एतराफ की अगर बात कर ली जाए तो हर तरफ पानी पानी दिखाई देता है, जबकि दूसरी जानिब PHA मुल्हका सड़कों पर भी तालाब का मंजर। वकास अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। चिन्योट में गरज चमक के साथ होने वाली मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। बारिश के बायस मेन शाहराहों समेत नशेबी इलाकों में पानी जमा। खत्मे नबूवत चौक से मुल्हका मोहल्ला गफूराबाद का मेन रोड भी बारिशी पानी में डूब गया। बता रहे हैं आपको, इस हवाले से बात कर लेते हैं बाबर मुनीर से। जी बताइएगा बाबर। बिल्कुल जी, गुज़श्ता शाम से चिन्योट और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जो है वो कई घंटों जारी रहा है, जिस वजह से चिन्योट के जो नशेबी इलाके हैं वो वहाँ पर पानी जमा हो गया है। मेन ख़त्म नबूवत चौक है उससे मुल्हका मोहल्ला गफूराबाद का रोड जो है वो जगह जगह से पानी में डूब गया है। इसी तरह मेन शाहराहों पर पानी जो है वो जमा है, जिससे ट्रैफिक रवानी मुतासर हो रही है। गुजरने वाले राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह जो पैदल चलने वाले राहगीर हैं उन्हें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ ताज मस्जिद रोड, शालीमार पार्क रोड और इसके साथ साथ उमर रोड, लारियडा से मुल्हका जो रोड है उसमें भी पानी जमा हो गया। डिग्री कॉलेज रोड और अंदरून शहर में भी जो है वो कोई सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। चार टिबिया वाला का जो मेन रोड है, इसी तरह जो दीगर मोहल्ला मस्कीनपुरा का रोड है, दीगर जो मेन शहराएँ हैं वहाँ पर भी पानी जो है वो जमा है। इसी तरह मेन झंग रोड से मुल्हका जनाजेगाह का रोड है, रजवा रोड है, वहाँ पर भी जगह जगह पर पानी जमा है और 15 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर गया और चिन्योट म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया की जानिब से ताहाल पानी की निकासी के लिए इकदाम जो है वो नहीं किए गए, जिस वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया बाबर अपडेट करने के लिए।
आपको बताएं, ज़ेरे यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में तलबा का फीसों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। इस्लामी जमीयत तलबा के नाज़िम मोहम्मद उस्मान की क़यादत में वाइस चांसलर ऑफिस के बाहर धरना दिया गया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने पुलिस बुला ली। तलबा की पुलिस और इंतजामी अफसरान से झड़प भी हुई। इसी पर बात कर लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, ज़ेरे यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में फ़ीसों में इजाफे के खिलाफ तलबा सरापा एहतजाज हैं। काफ़ी दिनों से एहतजाजी मुहिम जारी है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया से मुतालबा है कि फ़ीसों में जो इजाफा किया गया 25% इंक्रीज़ हुआ, हर स्टूडेंट की वाउचर में उसको वापस लिया जाए और उनकी पुरानी फ़ीसें जो हैं वही वसूल की जाएँ। आज तलबा की बड़ी तादाद इस वक्त वाइस चांसलर ऑफिस के बाहर एहतजाज कर रही है। एहतजाज जो शुरू हुआ वो कॉरिडोर से शुरू हुआ, जहाँ पर पुलिस ने मज़ाहमत भी की, लेकिन तलबा रुकावटें तोड़ते हुए यहाँ तक पहुंचे और वाइस चांसलर ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरना इस वक्त जारी है और मुतालबा यही है कि फीसों में इजाफा वापस लिया जाए। नाज़िम जमीयत हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे क्या वजह है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी तक कोई भी ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया तलबा को, और तलबा तकरीबन 3 से 4 घंटे से यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग जानते हैं कि गुज़िश्ता पीर को भी हमने एहतजाज किया था, जिसके नतीजे में यूनिवर्सिटी ने एक मुज़ाकराती कमेटी कायम की थी। हमारी तलबा की तरफ से जो नुमाइंदे थे उनके मुज़ाकराती कमेटी के साथ 3 से 4 नशिस्तें हुई हैं। उन नशिस्तों के अंदर उन मुज़ाकराती कमेटी को ज़्यादा संजीदा दिखाई नहीं दी है। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से यही कहा गया था कि हम इस इजाफे को वापस नहीं ले सकते हैं। हमें जो बताया गया कि यूटिलिटीज़ के मद के अंदर हमने इजाफा किया है, माली बहरान है। तो उन मुज़ाकरात के अंदर हमने बहुत से सवाल रेज़ किए, लेकिन यूनिवर्सिटी का कोई नुमाइंदा उनके जवाब नहीं दे सका है और इसी वजह से आज मजबूरन तलबा को दोबारा एहतजाज की तरफ बढ़ना पड़ा है। तो अभी तक आपके सामने है, किसी की तरफ से भी हमसे मुज़ाकरात के हवाले से कोई भी बाज़ाब्ता तौर पर रब्ता नहीं किया। बताएं कि पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है, क्या इस वजह से तलबा की तादाद कम है एहतजाज में, क्योंकि तलबा को थ्रेट भी किया जा रहा है? जी, पिछले 4 दिनों से कैंपसेस के ऊपर मामूल से ज़्यादा जो है वो गार्ड्स की तादाद है। गेट से किसी शख्स को आने की इजाज़त नहीं है, हॉस्टल्स के अंदर से किसी को आने की इजाज़त नहीं है। सुबह बाकायदा मुंशियों को भेज के लोगों को डराया धमकाया गया है, टीचर्स से फ़ोन करवाए जा रहे हैं। तो ऐसी तादाद, वो तमाम हथकंडे अपनाए गए हैं कि जिससे तालिब इल्म को डराया धमकाया जा सकता है। ये वो तादाद जो आपको नज़र आ रही है, ये हिम्मत करके, जुर्रत करके बाहर निकले हैं। बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब टोबा टेक्सिंग में नहरी पानी की बंदिश, किसानों का पारा हाई हो गया। किसानों का वफ्द डिप्टी कमिश्नर दफ्तर पहुंच गया। नहरी पानी ना जारी होने पर एहतजाज का ऐलान कर दिया। मुबशर हसन नकवी से बात करेंगे, बताइएगा मुबशर। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में नहरी पानी की बंदिश की वजह से किसानों को मुश्किलात का सामना है, वो सरापा एहतजाज है और टोबा टेक्सिंग के डिप्टी कमिश्नर अरशद बदर से मुलाकात की है, अपने मसाइल के बारे में आगाह किया, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। असर आप बताइएगा कि आप लोगों का मामला है क्या, नहरी पानी की बंदिश का शेड्यूल क्या होता है, क्या परेशानी हो रही है आपको? ये हमारे जो किसान है, ये ख्यूड़ा माइनर से है, चंग ब्रांच से। हमारा आज एक 40 देहात का काठ 400 डैम में नदीम अब्बास के पेट्रोल पंप पर हुआ था। वहाँ कोई 600-700 किसान इकट्ठे हुए थे। वहाँ एहतजाज का फैसला करना था, लेकिन फैसला ये हुआ कि पहले एक इनका नुमाइंदा इजलास डीसी साहब से बात करे। हम डीसी साहब के पास आए हैं। नहरी पानी को जो है फराहमी वो फौरी तौर पर आज से ही या कल से यकीनी बनाया जाए। बहुत शुक्रिया मुबशर अपडेट करने के लिए। पंजाब सरकार की जानिब से सस्ता आटा जो है वो फराहम किया जा रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब यूटिलिटी कॉरपोरेशन की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर जो सरकारी रेट के ऊपर या सस्ते निरखों के ऊपर घी फराहम किया जा रहा था वो इस वक्त बंद है। इसके साथ साथ बहुत से ऐसे स्टोर जहां पर चीनी की किल्लत का भी जो है वो सामना करना पड़ रहा है। ओपन मार्केट में चीनी महंगी हो रही है और सरकार की जानिब से जो इन स्टोर्स के ऊपर चीनी फराहम की जा रही है उसमें मसला है। हमारे साथ सार्फिन मौजूद है, तो बात भी करते हैं। अच्छा बताइएगा, घी नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, क्या कहना चाहेंगे? परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पहले तो रिटेल स्टोर से सस्ता घी मिल जाता था। अब इकबाल हो गया, कश्मीर हो गया, 550 रुपये फिर किलो हो गया। पहले कुछ सस्ता हुआ था, फिर ज़्यादा महंगा हो गया। आवाम को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि दूसरा आटा और घी, दालें वगैरह सस्ती की जाए। पेट्रोल है तो पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, तो आवाम का तो स्टोर के बाहर क्यों खड़े हैं इस वक्त? इधर लाइनें लगी हुई हैं काफ़ी आवाम, क्योंकि इतनी बेरोजगारी आवाम खड़ी होती है लाइनों में, यहाँ आटा लेना पड़ता है। चीनी भी ओपन मार्केट में 100 रुपये या 110 रुपये है, यहाँ पे चीनी भी जो है वो जरूरत के मुताबिक नहीं मिल पाती। ये चीनी भी नहीं मिल रही, रिटेल स्टोरों से पहले मिल रही थी, अब चीनी भी की किल्लत हो गई काफ़ी ज़्यादा, और घी तो बिल्कुल मिल नहीं रहा काफ़ी दिनों से।
घी की किल्लत भी है, काफ़ी दिनों से नहीं मिल रहा। और अजीब बात यह है कि सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शहरी परेशान हैं। रमजान बताए थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के सनतकारों का हुकूमती पॉलिसियों पर इन्हिसार की बजाय नई आलमी मंडियों की तलाश पर गौर। ब्राजील, चिली, मोरक्को, अर्जेंटीना जैसे ममालिक के साथ कारोबारी रवाबित मजबूत करने की जरूरत का इजहार किया। साबिक एग्जीक्यूटिव मेंबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अब्दुल्ला कादरी का कहना है, नई मंडियों की तलाश के लिए वफूद के तबादले करना होंगे। बात करेंगे शराज बट से। शराज बताइएगा। हालिया मुल्की हालात अगर देखे जाएं तो सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ना सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड करें, इन्हिसार करें, अमेरिका के ऊपर इन्हिसार करें, बल्कि एक्सपोर्ट के लिए दीगर मंडियों की तलाश भी करें। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ साबिक एग्जीक्यूटिव मेंबर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री और सितारा लेबर्स के डायरेक्टर अब्दुल्ला कादरी मौजूद हैं। गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। अब्दुल्ला साहब ये बताइएगा, क्या हम आज भी डिपेंडेंट, हमने 30 से 40% गालिबन अगर आप इसको सेकंड करें, हमारे ऑर्डर्स में कमी आई है गुज़िश्ता 2 से 3 महीने के अंदर ही अंदर, तो आपको लगता है कि हमें अभी भी डिपेंडेंट रहना चाहिए यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर, या हमें दीगर मंडियां भी तलाश करनी चाहिए खित्ते से निकल के? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच शराज भाई। ऐसे है कि मैं बात शुरू करूंगा कोविड से। कोविड के अंदर हमारे पास ऑर्डर्स नो डाउट बहुत ज़्यादा आए। बांग्लादेश, इंडिया, वियतनाम के ऑर्डर्स पाकिस्तान के पास शिफ्ट हुए, लेकिन हुआ ये कोविड के बाद के, जैसे आपने बात की, 20 to 30% हमारे ऑर्डर्स जो हैं वो कम हो गए। उसकी वजह यह है कि हम लोग इस वक्त डिपेंडेंट है यूरोपियन कंट्रीज़, ब्रिटेन के ऊपर, स्टेट्स के ऊपर। हमें उससे थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए, हमें थोड़े से अल्टरनेट एरियाज़ के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, कि बजाय कि हम सिर्फ इन्हीं एरियाज़ के ऊपर डिपेंड करें अपनी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट। आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी मंडियां जहां पे हमें फोकस करना चाहिए, हमारे एक्सपोर्टर्स को, हमारे बरामद कुंदगान को फोकस करना चाहिए? हमारे एक्सपोर्टर्स को मेरे ख्याल में इस वक्त जो अल्टरनेट एरियाज़ हैं, फॉर एग्जांपल साउथ अमेरिका के अंदर बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, चिली है, पैराग्वे है, ये साउथ अमेरिका का एरिया इस वक्त बिल्कुल हमारी टॉप लिस्ट के ऊपर नहीं है। उसके बाद अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर साउथ अफ्रीका है, मोरक्को जैसी कंट्रीज़ हैं, और बहुत सारे अफ्रीकन, बहुत बड़ी एक वहाँ पे भी एक डिफरेंट कंट्रीज़ हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा हमें टिपिकल मार्केट से हटके इसके ऊपर फोकस करें, ताकि हम एक चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, हमारे पास डिफरेंट अल्टरनेट्स हों और उसको हम अपने एक्सपोर्ट्स को ऑब्वियसली बढ़ाएं, जिससे हमारा मुल्क, क्योंकि एक्सपोर्टर्स के ऊपर पाकिस्तान का कमाऊ पूत जो है वो एक्सपोर्टर्स हैं, प्लस रेमिटेंसेस होते हैं। दो चीज़ें, एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो पाकिस्तान ने ऑब्वियसली तरक्की करनी है। ठीक है, एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो ही पाकिस्तान तरक्की करेगा। गुज़श्ता 4 से 5 नई मंडियों की तलाश के लिए वफूद के तबादले करना होंगे। शराज अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताएं, डीआईजी डॉक्टर आबिद खान ने आरपीओ फैसलाबाद का चार्ज संभालिया है। पुलिस दस्ते ने सलामी दी। डॉक्टर आबिद ने चार्ज संभालने के फौरी बाद यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। आपको बता रहे हैं, डीआईजी डॉक्टर आबिद खान ने आरपीओ फैसलाबाद का चार्ज संभाल लिया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा। जी बिल्कुल, रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान ने अपने ओहदे का बाकायदा तौर पर चार्ज संभाल लिया। चार्ज संभालने के लिए जैसे ही वो अपने दफ्तर पहुंचे, पुलिस के दस्ते ने उनको सलामी दी, अफसरान ने उनको वेलकम किया, जिसके बाद उन्होंने स्टाफ से तारफी मीटिंग भी की और जिसके बाद उन्होंने यादगार शोहदा पर हाजिरी भी दी, फातिहा खानी भी की और यादगार शोहदा पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। डॉक्टर आबिद हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो वेलकम आपको फैसलाबाद में। सर, पहले भी आपकी तैनाती यहाँ पर अहम सीटों पर रही है, आप बेहतर तरीके से फैसलाबाद के मसाइल से आगाह हैं, पुलिस फोर्स के भी और पब्लिक से भी। क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे कि शहरी भी सुख का सांस ले सके और फोर्स की वेलफेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपके वेलकम का। जैसा कि आपने खुद बताया कि फैसलाबाद शहर में पहले भी 2 कैपेसिटीज़ में यहाँ काम कर चुका हूँ और अभी एज आरपीओ में आया हूँ, तो यहाँ के जो जितने भी मसाइल हैं क्राइम के, बाकी लॉ एंड ऑर्डर के, वो बखूबी उनसे आगाही है। और हमारी जो तरजीहात हैं वो है ओपन डोर पॉलिसी की, ताकि जो अवाम है वो ओपन डोर, जो आम आदमी है बासानी हमारे तक उसकी रसाई हो, उसके मसाइल की दाद रसी हो, उसको इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। और इस चीज़ की कामयाबी एक टीम वर्क में होती है। हम एक अच्छी टीम के साथ यहाँ पे काम करेंगे और चूँकि हमें तमाम मसाइल का पहले से भी अंदाज़ा है और जो ऑफिसर्स यहाँ पे हैं उनके साथ हम मिल के
इंश्योर करेंगे कि जान और माल का आवाम का तहफ़्फ़ुज़ भी हो और उनको हमारे तक रसाई भी हो, उनके तमाम मसाइल बखूबी हल हो सकें। डॉक्टर आबद खान की जानिब से ये बताया गया कि वो इससे पहले भी 2 अहम सीटों पर तैनात रहे हैं, यहाँ के मसाइल से कमा हक्का आगाह हैं। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि बेहतरीन टीम यहाँ पर मौजूद है, उनके साथ मिलकर ओपन डोर पॉलिसी पर अमल दरामद कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हवाले से अहम खबर। लैंडफिल साइट के लिए वागुजार करवाई गई 150 एकड़ जमीन की हदबंदी मुकम्मल कर ली गई। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जड़ावाला में जमीन वागुजार करवाकर कब्जा FWMC को सौंप दिया। बात करेंगे अब्दुल रहमान से, बताइएगा। जब बात करें फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हवाले से तो अच्छी खबर यह है कि यहाँ पर साइंटिफिक बुनियादों पर लैंडफिल साइट बनाई जा रही है जड़ावाला में, जहाँ पर 150 एकड़ अराजी जो कि कब्जे में थी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कब्जे से वागुजार करवाकर FWMC को उसको बाकायदा तौर पर हैंड ओवर कर दी है, जहाँ पर साइंटिफिक बुनियादों पर लैंडफिल साइट बनाई जाएगी। और इससे पहले जो यहाँ पर डंपिंग साइट मौजूद है जहाँ पर कूड़ा डंप किया जाता है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये लैंडफिल साइट जो है वो साइंटिफिक बुनियादों पर होगी, जिसमें बाकायदा तौर पर डंपिंग साइट्स भी होंगी और उसके अलावा जो है वो बिजली या दूसरे गैसेस के लिए भी कूड़ा इस्तेमाल हो सकेगा और उसमें मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ बाकायदा तौर पर मुआहदे भी किए जाएंगे। तो इस सिलसिले में ये एक बड़ी अहम पेशरफ्त है, बड़ी अहम काविश है कि बाकायदा तौर पर अब इसको हैंड ओवर कर लिया गया। FWMC की जानब से रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इन्हें हैंड ओवर कर दिया और उन्होंने अपनी निशानदेही करके कब्जे में करके अब वहाँ पर बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान अपडेट करने के लिए। टोबा टेक्सिंग में मोहल्ला गौशाला के मकीन मुश्किलात का शिकार। 2 माह कबल सेवरेज पाइपलाइन बिछाने की गर्ज से सड़क किनारे की गई खुदाई ताहाल भरी न जा सकी। गहरी खाइयां हादसात का सबब बनने लगी। इलाका मकीनों का क्या कहना है, जान लेते हैं उसामा यासीन से। उसामा बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम शहर के सबसे बड़े कब्रिस्तान गौशाला कब्रिस्तान के बिल्कुल साथ मौजूद हूँ। मेरा कैमरामैन राशिद अनवर अगर आपको मेरे अकब में दिखा सके कि ये पहाड़ जितनी गहरी जो खाइयाँ सीवरेज लाइन बिछाने की घर से इंतजामिया की जानब से खाइयाँ निकाली गई थी, जबकि 1.5 माह कबल ये खाइयाँ निकाली गई थी, लेकिन गुज़िश्ता 1 माह गुजरने के बाद भी इन खाइयों को दोबारा से भरा नहीं जा सका। इंतजामिया जो इलाका मकीन है वो शदीद मुश्किलात में घिरे हुए हैं। बिल्कुल मेन रोड साथ है, ट्रैफिक गुजरती है, रात के औकात में यहाँ पर हादसा हो जाते हैं, ट्रैफिक अखाई में जा गिरती है, जिसकी वजह से मुतअद्दिद यहाँ पर हादसा रूनमा हो चुके। इलाका मकीन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बताइएगा किन मुश्किलात का सामना आपको इसकी वजह से हो रहा है और मुतालबा क्या आपका इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम सर, ये एक तो ये मोड़ है, मोड़ की वजह से बड़े एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे। दूसरा 2 माह से ज़्यादा हो चुके हैं, ये काम ही मुकम्मल नहीं कर रहे, बड़ी परेशानी हो रही है। रात को तो आपको पता है यहाँ पे तो लाइट वाइट तो है नहीं, तो बड़े हादसे पेश आ रहे हैं, बड़े लोग ज़ख्मी हो रहे हैं। तो ये तो इंतज़ामिया को चाहिए ना कि ये काम कंप्लीट हो चुका है लेकिन इसको बंद नहीं कर रहे, बड़ा नुकसान हो रहा है। 2 महीने से ऊपर ये काम हो चुका है, ये काम हो रहा है। तो सर आप मुतालबा क्या करते हैं आपका इस वाले से? बस यही कर रहे हैं कि ये काम कंप्लीट कर दें, अपना जो है जो नुकसान हो रहे हैं बस कोई जानी नुकसान ना ज़्यादा हो जाए, तो बेहतर है कि ये काम अपना कंप्लीट कर लें वो। बिल्कुल, आपने इलाका मकीन की बात सुनी, उनका ये कहना है कि मुतअद्दिद यहाँ पर हादसा रूनुमा हो चुके हैं। रात के अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। कमिश्नर फैसलाबाद जुयन सिल्वर सईद का डिप्टी कमिश्नर के हमरा अलाइड अस्पताल का दौरा। इमरजेंसी, कैंसर, शुबा अंदरूनी मरीज़ा और रीजनल ब्लड सेंटर का निज़ाम चेक किया। MS अलाइड अस्पताल ने ब्रीफिंग दी। तफसीलात जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार बताइएगा। जी बिल्कुल, कमिश्नर डिवीजन फैसलाबाद ने डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद के हमरा अलाइड अस्पताल का विजिट किया। अलाइड अस्पताल इंतजामिया एजेंसी से ब्रीफिंग दी गई। हमारे साथ कमिश्नर डिवीजन फैसलाबाद मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मैडम क्या कहेंगे विजिट से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी मैं शुक्रिया अदा करूंगी तमाम हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का। बहुत हमने आज थॉरो जो है यहाँ का विजिट किया है अलाइड हॉस्पिटल का, और अलाइड हॉस्पिटल माशाल्लाह से ये एक हमारा टर्शरी केयर का एक लैंडमार्क हॉस्पिटल है। आप देखिए कि ये कोई अराउंड 9 डिस्ट्रिक्ट्स को केटर फॉर कर रहा है, और जाहिर है क्योंकि हमारे टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स के ऊपर इस वक्त प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो इसकी कैपेसिटी जो है वो उस हवाले से एक्सपैंड करने की ज़रूरत है।
तो आज मेरी एमएस साहब से पूरे राउंड के दौरान काफ़ी तफसीली इसके ऊपर जो है हमें स्ट्रेटेजाइज करने की जो ज़रूरत है वो हम इंशाल्लाह कर रहे हैं। पूरा प्लान आज हम लेके जाएंगे इंशाल्लाह। चीफ मिनिस्टर साहब ने भी इसके ऊपर आज एक मीटिंग प्लान की हुई है, उसमें डिस्कस करेंगे और जितने रिसोर्सेज फर्दर रिक्वायर्ड हैं इस हॉस्पिटल के लिए वो इंशाल्लाह हम इंश्योर करेंगे। आजादार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। चोर कोट में चोर बेलगाम। नवाही गांव हसोवाली में चोरी की वारदात, 6 सोलर प्लेट्स चोरी हो गईं। सोलर प्लेट्स की मालियत 3,60,000 रुपए है। मुतासरा शहरी ने डीपीओ जंग से चोरों को जल्द पकड़ने की दरख्वास्त कर दी। आपको बताएं, एएसपी सदर फैसलाबाद सैयदा शहरबानो तब्दील। सैयदा शहरबानो एएसडीपीओ सर्कल तैनात कर दी गई हैं। सर्कल सदर फैसलाबाद में किसी ऑफिसर को तैनात नहीं किया गया। डीएसपीओ सरगोदा रोड की सीट भी 7 दिनों से खाली है। डीआईजी हेडक्वार्टर्स ने सैयदा शहरबानो के तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जामिया चिश्तिया फैसलाबाद में हुर्मत कुरान करीम फुरकान हकीम के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। चारों मसालिक के उलमा ने सेमिनार में शिरकत की। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की उलमा कराम ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की। जामिया चिश्तिया फैसलाबाद में हुर्मत कुरान करीम फुरकान हकीम के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। चारों मसालिक के उलमा ने सेमिनार में शिरकत की। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की उलमा कराम ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की। आपको बता रहे हैं, जामिया चिश्तिया फैसलाबाद में हुर्मत कुरान करीम फुरकान हकीम के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। बात करेंगे फजील अहमद से। फजील, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद के इलाका कुकियांवाला में जामिया मस्जिद साबरी की इफ्तिताही तकरीब में जो कुरान पाक की हुर्मत के हवाले से सेमिनार का भी इनेकाद किया गया, जिसमें चारों मसालक के जो जयद उलमा हैं उन्होंने शिरकत की है। और आज के जो सेमिनार के मकासद क्या थे, जिसमें तलबा ने भी शिरकत की है। अलामा मौलाना मोहम्मद रियाज करली यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी अलामा साहब, बताइएगा क्या कहेंगे आज के सेमिनार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जुमला मकातब फ़िक्र के शयूख इस्लाम ने शिरकत की है और तमाम के तमाम उलमा और खुतबा ने, मशाइख उज़्ज़ाम ने इस अमर की मजम्मत की है जो कुरान पाक की बेहुरमती के हवाले से वाक़या पेश आया है। आलम इस्लाम से, अक़वाम मुत्तहिदा से और पूरी दुनिया से अपील की है कि मुतहर्रिक किरदार अदा करें, इंसाफ होता नज़र आना चाहिए। हम इस अमर की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत की गई, मजम्मत की है शदीद तरीन अल्फाज में। अलामा गुलाम अकबर साकी भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये अलामा साहब, आप क्या कहेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अल्लामा रियाज खलद साहब ने इरशाद फरमाया कि आज जुमला मकातब फ़िक्र फैसलाबाद से जहाँ नुमाइंदा जो है वफद मौजूद है और जहाँ एक तो अल्लाह के घर का इफ्तिताह हुआ है मस्जिद साबरिया का, जिसमें तमाम मकातब के उलमा हैं, और दूसरा हुर्मत कुरान कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें कुरान पाक को जलाने वालों की मजम्मत की गई है और मुतालबा किया गया कि अक़वाम मुत्तहिदा ऐसे लोगों को जो है ना उनके लिए इंसदाद करे। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। यहाँ पर सफदर काज़मी साहब भी मौजूद हैं। जी आप बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हुर्मत कुरान के बारे और मस्जिद साबरिया के इफ्तिताह के बारे बहुत सारा बड़ा इज्तिमा हुआ, जिसमें चारों मकातब फ़िक्र में शिरकत की। शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, चेन्नई वाने सनत और तजारत का इजलास कनाडा में होने वाली बैनुल-अक़वामी नुमाइश में शिरकत के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। दीगर क्या मिसाइल ज़ेरे बहस आए हैं, क्या फैसले किए गए हैं, जान लेते हैं वकार घुमन से। बताएगा वकार। जी, चिन्योट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का इजलास मुक़द्दर हुआ है जिसमें तमाम जो एग्जेक्टिव मेंबरान हैं उन्होंने शिरकत की है। सदर दानिश नईम फहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आज के इस इजलास में कौन से अमूर ज़ेरे बहस आए हैं, क्या फैसले किए गए हैं। फहरी साहब, ये बताइएगा क्या आज के इजलास
जिसमें आप लोगों ने फैसले किए हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा आज एक एग्जेक्टिव मेंबरान का इजलास है जिसमें हमने चिन्योट से एक्सपोर्ट के हवाले से जो भी मामला हैं हमारे वो डिस्कस किए हैं। हमारा एक डेलीगेशन जा रहा है कनाडा के लिए, इसमें हम चिन्योट की प्रोडक्ट्स को मुतारिफ कराने जा रहे हैं, उस सिलसिले में मुशावरत है। और हमारे कुछ डेलीगेशन यूके बिजनेस कॉरपोरेशन है और दीगर डेलीगेशन हमारा चिन्योट चैम्बर विजिट करना चाहते हैं, उनके मामलात और इंतजाम के बारे में, ताकि हम उनको अच्छे तरीके से वेलकम कर सकें। उस हवाले से हमारी मीटिंग चल रही है और ये इंशाल्लाह चलती रहेगी। हमारा ये एम है कि हम इंशाल्लाह चिन्योट की प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल लेवल पे मुतारिफ करा सकें। चिन्योट से डायरेक्ट एक्सपोर्ट का हमारा एम है, उस पर हम अमल पैरा हैं। उसके लिए हमारी मुशावरत और मीटिंग ये चलती रही है, इंशाल्लाह चलती रहेंगी। हम चिन्योट की से बिजनेस कम्युनिटी के लिए एक्सपोर्ट के मौक़ों पर इंशाल्लाह हमारी डिस्कशन चल रही है, जो कि चलती रहेगी। वकार गुमन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। एक दहाई बाद भी सिनेमाघर और थिएटर के ताले ना खुल सके। जहां के पेन स्कूल में बच्चों को सिनेमा की अहमियत और मुकामी अदाकारों को खराज तहसीन पेश करने के लिए मिनी सिनेमा का इनेकाद किया गया। टिकट घर समेत फिल्म मेकिंग के बारे में आगाही दी गई। अवैस खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करेंगे। अवैस बताइएगा। बिल्कुल, जंग में सिनेमा थिएटर तो मौजूद नहीं रहे। हम पेन स्कूल की जानिब से रिवाइवल ऑफ सिनेमा के तहत जो है वो खूबसूरत इनिशिएटिव किया गया है, जिसमें बच्चों को बड़ी स्क्रीन पर जो है मूवी दिखाने का इंतजाम किया गया। टिकट घर भी जो बनाए गए हैं। इस वजह से मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मैम ये बताइएगा क्या कहेंगी इस हवाले से, इस प्रोग्राम के हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? थैंक यू सिटी 41 चैनल। आज पेन स्कूल सिस्टम में मूवी डे का फंक्शन बच्चों के लिए इंफॉर्मेशन के लिए रखा गया है। जैसा कि पहले सिनेमा हॉल के बाहर टिकट हाउस और रखा जाता था काउंटर, इसी तरह पेन स्कूल सिस्टम में टिकट हाउस रखा है और डायरेक्टर के बोले जाने वाले डायलॉग्स, लाइट, कैमरा, एक्शन वो लगाए गए हैं। और यहाँ पे पोस्टर लगाए गए हैं, जैसे कि सिनेमा हॉल के बाहर पोस्टर होते थे मूवी जो प्ले की जाती थी उनसे रिलेटेड। यहाँ बच्चों पे हैरी पॉटर और मैच एंड द बेयर मूवी जो दिखाई अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया अवैस आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।